शुरू कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है, यानी कि 1 नंबर की इमेज यहाँ पे बनेगी, मार्किंग शुरू कर दो 2 3 4 5 एंड 6 कहाँ चली जाएगी आपकी, यहाँ चली जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज कहाँ बनेगी आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। और ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, तो इसकी जो इमेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपके वर्चुअल इमेज हो जाएगी। और वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, हमेशा इरेक्ट बनती है, ठीक है। एवरीथिंग आई कैन डिस्कस प्लीज, है ना। और मैं चाहता हूं कि थोड़ा ये टॉपिक खत्म कर दूं, क्योंकि रिफ्लेक्शन का टर्न है आज, है ना। कुछ समझ में नहीं आता तो एक बार रिकॉर्डिंग देखना, नहीं आता है तो फिर मुझसे पूछ लेना। एयरफोर्स के लिए एनफ है क्या सर? एयरफोर्स के लिए थ्योरी एनफ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको, है ना, हाँ ये वाला तो पूरा एनफ है, क्योंकि इसमें मैं सारी चीजें कराऊंगा, है ना। हाँ एनफ है एयरफोर्स के लिए भी, क्योंकि एयरफोर्स में जैसे आपका स्टैटिक करंट हो गया और आपका कंडक्टेंस हो गया, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी मैं करा दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है भाई साहब। तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो कंडीशन बनती है ना। और एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे, और एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। और यहाँ पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। दोनों ही केसेस में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। और कैसी बनती है, छोटी बनती है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, तो इसके बीच में कहीं इमेज बनेगी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इमेज कहाँ बनेगी, तो ये भी लिखा हुआ आता है दैट इज बिहाइंड द मिरर। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दैट इज which of the following mirror forms only virtual image? 1 2 3 plane mirror, concave mirror, convex mirror. A, B, C, D. 1 only, 1 and 2 only, 1 2 and 3, या फिर 1 and 3। चलिए बताइएगा, which of the following mirror forms only virtual image? ठीक है, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, आंसर आपको दे रखा है, बताइए। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। काफी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन कुछ ने गलत किया है। जिनेश क्या रह गया पीछे, चलो ठीक है, ओके क्लियर है। हाँ जी, देखो कौन सा वर्चुअल इमेज बनाता है भाई, प्लेन कैसी बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स कैसी बनाता है, वर्चुअल बनाता है। कॉनकेव कैसे बनाता है, रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम यू दैट ओनली वर्चुअल, ओनली वर्चुअल, ठीक है। तो ओनली वर्चुअल में आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेन एंड कॉन्वेक्स,
ठीक है, तो 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ मिरर के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ लो कि मिरर का यूजेस क्या होता है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही होता है। कैसे? हमने पता है कि भाई एक हमारा होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव ये कैसा होता है, कन्वर्जिंग टाइप का होता है, ठीक है, एंड कॉन्वेक्स कैसा होता है, ये आपका डाइवर्जिंग टाइप का होता है। ठीक है, ये कैसी इमेज बनाता है, ये आपकी मैग्निफाइड इमेज भी बनाता है, ध्यान से समझना। ये आपकी कैसी बनाता है, स्मॉल इमेज भी बनाता है, और ये आपकी कैसी इमेज बनाता है, सेम साइज की इमेज भी बनाता है। बट व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स कैसी बनाता है, हमेशा डिमिनिश की बड़ी बनाता है। कॉन्वेक्स ये मैंने बताया था, ये कैसी बनाता है, हमेशा डिमिनिश इमेज बनाता है। ठीक है, तो डिमिनिश का मतलब हो जाता है छोटी। ठीक है, तो ये आपकी कैसी बनाता है, डिमिनिश इमेज बनाता है। अब आपसे सवाल पूछता है कि डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करेगा, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करेगा, डेंटिस्ट। ठीक है जी, अब डेंटिस्ट को क्या काम है भाई, हमारे दांतों में, कि हमारे दांतों की कैविटी को बड़ा करके देखना है। ठीक है, और कॉन्वेक्स के पास तो बड़े का ऑप्शन ही नहीं है, तो भाई साहब ये तो क्यू से बाहर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी वेरी सिंपल, कॉनकेव हो जाएगा। क्यों भाई, जब हमें, हमारा पर्पस है कि हमें चीज को बड़ा देखना है और कॉन्वेक्स बड़ा दिखाता ही नहीं है, तो हटाओ ऑप्शन से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा सवाल पूछा जाता है गाड़ी के रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर? गाड़ी का जो साइड वाला मिरर होता है उसमें कौन सा मिरर होता है? अब पीछे की जो इतनी बड़ी दुनिया है जो हमारी गाड़ी के पीछे चल रही है, ठीक है, चाहे ट्रक चल रहा हो चाहे कुछ चल रहा हो, अब उतनी बड़ी दुनिया को हमें क्या छोटे से में देखना है, हमें उतनी बड़ी दुनिया को छोटे से में देखना है। किसमें देखना है, डिमिनिश देखना है। सर अभी तो आप कह रहे थे कि डिमिनिश ये भी बनाता है, डिमिनिश ये भी बनाता है, अब किसको काटोगे सर, है ना, दोनों ही बना रहे। क्यों भाई साहब, दोनों के बनाने के तरीके में फर्क है। ये जो डिमिनिश इमेज बनाता है ये इन्वर्टेड बनाता है, लेकिन ये कैसी बनाता है, ये वर्चुअल बनाता है। अब सामने से एम्बुलेंस आ रही है, उसके टायर ऊपर की तरफ दिखेंगे तो मामला ही खराब हो जाएगा भाई साहब। तो डिमिनिश प्लस वर्चुअल इमेज, यानी कि कौन सा यूज होगा, कॉन्वेक्स मिरर यूज होगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि भाई हमारा यूज क्या है, पर्पस क्या है, हमारा मिरर भी उसी टाइप का होगा। ठीक है भाई, चलिए प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। सबसे पहला आपका लुकिंग ग्लास है ना, हाई हैंडसम है ना, देखने के लिए मिरर भी उसी टाइप का होगा। ठीक है भाई, चलिए प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। सबसे पहला आपका लुकिंग ग्लास है ना, हाई हैंडसम है ना, देखने के लिए, अपने आप को निहारने के लिए यूज होता है। इट इज यूज इन द पेरिस्कोप विच इज यूज इन द सबमरीन। प्लेन मिरर कहाँ यूज होता है, ये आपका पेरिस्कोप में भी यूज होता है। ठीक है, ये आपका पेरिस्कोप में भी यूज होता है। पेरिस्कोप क्या होता है ना, पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जो मिलिट्री में यूज होता है। ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या होता है, प्लेन मिरर, यहाँ पे क्या होता है, प्लेन मिरर, है ना, और यहाँ पे सबमरीन के अंदर बैठा हुआ आदमी क्या है, बाहर के ऑब्जेक्ट को देख सकता है। यहाँ से रेज जाएगी, यहाँ से रेज ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये क्या है, टेलीस्कोप हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये सेवंथ क्लास की एनसीईआरटी में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। रजत क्या डाउट है बताओ,
ये कहाँ यूज होता है आपका, ठीक है, हमारे जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं, ठीक है, सबमरीन में और टैंक में भी यूज होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए, इट इज यूज एज ब्लाइंड टर्न ऑफ सम बिजी रोड टू सी द व्हीकल कमिंग फ्रॉम अदर साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्लाइंड टर्न होते हैं ये वहां पे भी यूज होता है। यहाँ पे प्लेन मिरर तो यूज होता ही होता है, लेकिन कई बार कॉन्वेक्स मिरर भी यूज होता है, ठीक है। आपने देखा होगा दिल्ली मेट्रो, ठीक है, दिल्ली मेट्रो में जब आप जाते हो तो मेट्रो का जो आगे का हिस्सा होता है, प्लेटफॉर्म के जो आगे की साइड होती है ना, वहां पे आपने देखा होगा कि ये मिरर लगा होता है। वो क्यों लगा होता है, क्योंकि वो मेट्रो का रियर व्यू मिरर होता है। ड्राइवर कैन सी द ऑल एक्टिविटी ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मेट्रो में भी ये लगा होता है कि भाई जो ड्राइवर है मेट्रो का, वो इसी से पूरे प्लेटफॉर्म की एक्टिविटी देख सकता है, ठीक है। चलिए, और ये कहाँ यूज होता है, क्लाइडोस्कोप बनाने में यूज होता है। कैलाइडोस्कोप है ना, जो हमारे घरों में बहुत सारे खिलौने होते हैं, है ना, जिसमें छोटे छोटे बबल्स होते हैं थर्माकोल की, है ना, तो ये वहां पे भी क्या है, यूज होता है। सो डोंट बी कंफ्यूज ऑन द कैलाइडोस्कोप, इट इज द सिंपल टॉय, है ना, जो घरों में होता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब कॉन्केव मिरर कहाँ पे यूज होता है भाई साहब, ये आपकी टॉर्च में यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है, व्हीकल की हेडलाइट में यूज होता है। इसके लिए टू गेट द पावरफुल बीम, क्यों, क्योंकि ये कैसा होता है भाई साहब, कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई कॉन्केव इज यूज, ठीक है, फॉर दी टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स। और कहाँ पे यूज होता है भाई साहब, सेविंग मिरर में यूज होता है, ठीक है। हालांकि क्या होता है, प्लेन मिरर का भी यूज करते हैं, है ना, लेकिन प्लेन मिरर का यूज कौन करता है भाई साहब, नाई करता है, बार्बर करता है ना। अब जब खुद से ही बनानी हो और देखना है कि मूंछ ज्यादा ना कट जाए, तो पूरा जूम लेके काटते भाई साहब। अच्छा, एक बॉल रह गया, ये ले, तू भी निकल, है ना। सर वो तो पैराबोलिक कॉनकेव होता है ना, कौन सा वाला भाई साहब, कौन सा वाला, पैराबोलिक कॉनकेव, हेडलाइट में जी। पैराबोलिक कॉनकेव, इट इज नॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर, वो उसकी एक शेप होती है, उसी से उसका नाम हो जाता है, ठीक है, कि कॉनकेव थोड़ा सा पैराबोलिक स्ट्रक्चर में होता है, ये होता है भाई साहब, ठीक है। जनरली मिरर कैसे होते हैं, ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, पैराबोलिक हो जाता है। पैराबोलिक क्यों हो जाता है, क्योंकि फिर यहां से जो रिफ्लेक्शन होता है वो और तेज हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए, अगला है डेंटिस्ट यूज करता है ना, दांतों में देखने के लिए कि बचपन में कितनी चॉकलेट खाई थी, है ना, तो कैविटी कितनी पाल रखी है। नेक्स्ट है टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस, ठीक है। सोलर फर्नेसेस या सोलर कुकर में भी क्या है, इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है भाई। सर व्हीकल के हेडलाइट में पोलराइड होते हैं, देखो, polaroid is another thing, convex lens is another thing and concave lens is another thing। तीन चीजें होती हैं, तीनों अलग अलग होती हैं, तीनों हो सकती है, ठीक है भाई साहब। जरूरत क्या है, जब तीनों की बारी आए, नंबर वाइज तीनों को समझ लेना कि कैसे क्या यूजेस होते हैं, ठीक है भाई। चलो, अगला सवाल है आपका, रिपीट कर दो, कौन सा वाला, अभिनंदन, कौन सा समझ में नहीं आया, बताओ कौन सा समझ में नहीं आया। कैप वाला भाई, कौन सा था भाई, कैप वाला, यार मैं रात कैप लगा के सोया था, मुझे थोड़ा आराम है इस गले में। है ना, चलो थैंक यू भाई, सारे नुस्खे अपना रहा हूं मैं आपके, बस थोड़ा सा बचता हूँ एलोपैथिक से, है ना। एलोपैथिक दवा अभी इस उम्र में नहीं लेनी चाहिए, है ना, थोड़ा सा नुकसान करती है। डॉक्टर के पास चले जाओ, वो तो चले जाओ, है ना, पहले 500 रुपये मुंह दिखाई लेगा और उसके बाद फिर 1000 रुपए की टैबलेट लिख देगा, वो चलो ठीक है, लेकिन जब वो खानी पड़ेंगी वो ज्यादा दिक्कत करती है, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए,
भाई डॉक्टर को देने में ना बड़ा डर लगता है मुझे तो, है ना। चलिए ठीक है, अगले आते हैं। हाँ, रिपीट क्या करना है, क्या रिपीट करना है, अभिनंदन बताओ, अभिनंदन बताओ। चलो, सर बोल रहे हैं फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ये टॉर्च लाइट, सर्च लाइट और व्हीकल हेडलाइट में यूज होता है। ठीक है, देखो जो टॉर्च लाइट होता है, टॉर्च में दोनों चीजें यूज होती हैं। ठीक है, मिरर भी यूज होता है और आपका लेंस भी यूज होता है। ठीक है, मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव, और लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। क्योंकि ये दोनों ही कैसे होते हैं, ये दोनों ही कन्वर्जिंग टाइप के होते हैं। ये दोनों ही कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग टाइप के होते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, रेज को कन्वर्ट कर देते हैं। दोनों ही रेज को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट, सोलर कुकर और सोलर फर्नेस। सोलर कुकर और सोलर फर्नेस में क्या होता है, सोलर कुकर इज a structure of this like, चलिए भाई साहब, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे ये आपका क्या है, सोलर कुकर है, यहाँ पे इस लाइक का बॉक्स होता है, और ये क्या होता है, यहाँ पे मिरर लगा होता है। ठीक है, कहाँ पे, इस टाइप में ये मिरर लगा होता है। तो जब रेज इस पे पड़ती हैं तो ये क्या कर देता है, इनको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये क्या कर देता है, इनको कन्वर्ट कर देता है। तो कन्वर्ट करने से क्या होता है, उसकी पावर बढ़ जाती है, खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है भाई, ये आपका सोलर कुकर का बॉक्स हो गया। यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे मिरर लगा होता है, रेज सन की जो रेज होती है वो ऐसे आती हैं और यहाँ से कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है भाई, चलो थैंक यू कुणाल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है, रियर व्यू मिरर, गाड़ी के रियर व्यू मिरर में भी यूज होता है। यूपीएससी बड़ी बदमाश है, कई बार बच्चे को सबको पता चल गया है कि रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर होता है। सर सोलर कुकर के अंदर ब्लैक पेंट होता है ना भाई, सब बात वही है। ब्लैक पेंट का काम क्या होता है, ब्लैक पेंट कलर का एब्जॉर्बर होता है ना। ब्लैक पेंट क्या होता है, कलर का ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये वो इस हीट को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। चलो एक बात और बता दूं, जब है ना आवाज उठी है तो दूर दूर तक जाएगी। दो कलर क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, एक आपका ब्लैक कलर और एक आपका रेड कलर। ठीक है, ये जो दो कलर होते हैं ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इस दुनिया की 90% से ज्यादा जो दुल्हन होती हैं उनके लहंगे कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं या रेड के वेरिएंट होते हैं। क्यों, क्योंकि रेड और ब्लैक दो क्या होते हैं, अट्रैक्टिव कलर होते हैं। ठीक है, और अनअकैडमी ने जो कलर चूज किया है वो ब्लैक ही कलर चूज किया है। ठीक है, तो अच्छे ऑप्शन है दो, है ना। ठीक है भाई, अब बता दिया मैंने, कभी कहीं बाहर जाना पड़े तो कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरी बातों को याद कर लेना कि सर ने बताया था ब्लैक और रेड, है ना, बात बन जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों कलर क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड है, ये कहाँ पे यूज होता है, सिक्योरिटी मिरर में भी यूज होता है। ठीक है, पहले जो बड़े बड़े सेठ जी हुआ करते थे जिनको बोलते हैं लाला जी, ठीक है, तो पहले जो बड़े बड़े सेठ जी हुआ करते थे, लाला जी हुआ करते थे, वो अपनी दुकानों में क्या लगवा के रखते थे भाई साहब, कॉन्वेक्स मिरर रखा लगवा के रखते थे। क्योंकि पहले के टाइम में क्या हुआ था, सीसीटीवी की खोज नहीं हुई थी, सीसीटीवी अब लगने लगे, अब तो घर में भी सीसीटीवी होते हैं, है ना, हर जगह सीसीटीवी। ठीक है ना। सर आप यूपीएससी की बदमाशी बता रहे थे कुछ, अच्छा हाँ वो तो भूल ही गया भाई। यूपीएससी की बदमाशी क्या बता रहा था कि यूपीएससी इसको रियर व्यू मिरर ना देके कई बार क्या पूछ लेती है, सर्चिंग मिरर पूछ लेती है कि सर्चिंग मिरर ऑफ व्हीकल में कौन सा मिरर यूज होता है। ठीक है भाई साहब, तो कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि उसमें आप क्या करते हो, सर्च करते हो पीछे से कौन आ रहा है ना, क्योंकि तो उसमें आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी क्या बता रहा था, सीसीटीवी बता रहा था। तो पहले जब सीसीटीवी नहीं थे तो दुकान का जो बनिया होता था, ठीक है, ये उसकी पूरी दुकान है, और
यहाँ क्या है, दुकान का गेट है और यहाँ लाला जी बैठे हुए हैं, तो यही गले के बगल में क्या लगा के रखते थे, छोटा सा मिरर लगा के रखते थे, पूरी दुकान में देखते रहते थे। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, 10 रुपए का सामान लेने आएंगे और 100 का सामान लेके जाएंगे, है ना। तो उनको भी नजर रखना है भाई, आते 10 रुपए लेके आएंगे, 100 का सामान ले जाएंगे। सेठ जी हो गया हिसाब, सेठ जी करे बस। सेठ जी यहाँ देखते रहते थे भाई साहब। आज तो जमाना सीसीटीवी का हो गया है ना। तो वो किसलिए होता था, सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर भी उसको हम यूज करते थे। ठीक है भाई, चलो हंसते हो यार आप तो। होता नहीं अच्छा ऐसा। सर कॉन्वेक्स मिरर रोड पर भी होता है ना, टर्निंग पॉइंट पे। जी भाई साहब बिल्कुल होता है, लिखवाया था मैंने आपको, मैंने लिखवाया था आपको, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। ये देखो भाई साहब, यूज एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स टू सी द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम अदर साइड। मैंने बोला था प्लेन भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है। ठीक है, प्लेन मिरर सस्ता आ जाता है और कॉन्वेक्स मिरर महंगा आता है ना। तो देख लेना कि रोड कैसा है, उसी हिसाब से मिलेगा, प्लेन और कॉन्वेक्स। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो कोई चीज छूटेगी नहीं यार, आप टेंशन क्यों लेते हो। चलो ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, पुराने और नए जितने भी है सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का, गॉड प्रॉमिस। सर आप एक शब्द में बहुत कुछ बोल देते हैं। चलो ठीक है भाई, ये मैंने आपसे ही सीखा है। अगला चलते हैं हम किस पे, दैट इज द मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन मैं कल आपको बता चुका हूं। ठीक है, आज नहीं बताऊंगा, टाइम लगेगा। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं समझ में आता तो फिर मुझे बताना। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस के बारे में, मिरर फॉर्मूला के बारे में। हालांकि न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन करने में कोई बुराई नहीं है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, जो डिफिकल्ट है दैट इज कॉल्ड द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि जब हम वैल्यू रखते हैं तो वहां पे साइन का ध्यान रखा जाता है। और क्या ध्यान रखा जाता है, ठीक है, सिंपल है यार, सिंपल है कि भाई आपको पता है। हाँ जी, क्या है भाई, सवाल क्या है कि भाई यू क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, है ना। फोकल लेंथ मैंने आपको बताई थी कि कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है भाई साहब। दूसरी चीज, मिरर में जो राइट साइड पे इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, और लेफ्ट साइड पे कौन सी बनती है, रियल इमेज बनती है। तो वी की मैं बात करूं तो वर्चुअल इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और रियल इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, ये तीन बातें ध्यान रखना, दुनिया का हर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा यदि वो इस पे पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि तीन के बाद चौथी कोई बात ही नहीं है, तो यार मैं कहां से बता दूं। क्यों भाई, न्यूटन साहब के तीन ही लॉ हैं, चौथा बना नहीं है, तो कोई भी फिजिक्स का टीचर उसे आपको नहीं बताएगा, तीन ही बताएगा, लेकिन तीन में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, चलो एक सवाल कर लेते हैं, आपके मन में आ रहा है तो लीजिए। क्वेश्चन ये है, when an object when an object is placed when an object is placed at 60 meter in front of a concave mirror, in front of a concave mirror whose focal length is 30 meter. चलिए, find the
इमेज। ठीक है भाई, आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 60 मीटर पे रखा हुआ है और किसके आगे कॉन्केव मिरर क्या क्या रखा हुआ है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। आपको v निकालनी है भाई साहब। फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलिए बताइएगा क्या होगा, a b c और d। बताइएगा व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ v। मिरर क्या क्या फाइंड द इमेज। ठीक है भाई, आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 60 मीटर पे रखा हुआ है और किसके आगे कॉन्केव मिरर क्या क्या रखा हुआ है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। आपको v निकालनी है भाई साहब। फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलिए बताइएगा क्या होगा, a b c और d। फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलिए बताइएगा क्या होगा, a b c और d। बताइएगा व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ v। प्लस 30 मीटर, माइनस के 30 मीटर, प्लस के 60 मीटर या फिर माइनस के 60 मीटर। बताइए जी क्या होगा, सॉल्व कर रहे हो। चलो मैं 1 मिनट का पोल करके आपको दे दे रहा हूं, आप आंसर कर दीजिए। मैनू पहली पहली बार 2 4 6 8। चलिए सर आप कब फ्री है, क्या हो गया बताओ, क्या हो गया मयंक, कहीं चलना है क्या। हाँ जी, कल आपने बोला था कहीं चलना है क्या साथ में, बताओ यार चले चलेंगे। क्यों भाई, मयंक के साथ चलना है भाई किसी को। देखो भाई साहब, अच्छा ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया था, ईमानदारी से कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया था। जिनेश, रजत, मयंक, अतुल, आदित्य, गौरव, यशराज, अभिनंदन, कितने लोगों ने तुक्का मारा था। किसी ने तुक्का नहीं मारा, सबने सॉल्व किया था। हाँ भाई सबने सॉल्व किया था। फोटो भेजू सर, ना भाई साहब आपने कह दिया मैंने समझ लिया, आपने कह दिया मैंने समझ लिया, है ना। आपने भी किया था जिनेश, आपने भी किया था। ओ तेरी। सर ये तो माइंड प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, माइंड में प्रॉब्लम है या माइंड प्रॉब्लम है। चलो ऐसे मत बोलो भाई, ये शशि थरूर वाली इंग्लिश। चलो जी मिस क्लिक हो गया जल्दी में। चलो भाई साहब एक बात बताओ, ठीक है, कहते हैं ना कि अकल बड़ी की भैंस। सारों ने सॉल्व किया होगा, क्या जरूरत थी सॉल्व करने की, क्या जरूरत थी सॉल्व करने की। कल बताया था कि ये क्या है, कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है भाई साहब 30 मीटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी 60 मीटर। ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ है 60 मीटर पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज कहां पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। मैंने भी सॉल्व किया सर, फोटो भेजू सर, भेजो फोटो भेजो। मैंने मान लिया भाई साहब सॉल्व किया, जरूरत ही नहीं थी भाई साहब। क्या टाइम, टाइम कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, इसको समझो। और
रियल इमेज नेगेटिव बनेगी। +60 किसका आ रहा था भाई? +60 किसका आ रहा था? आंसर -60 आ जाएगा। ठीक है भाई, जादू है ना। बेइज्जती कर दी आपने। नहीं यार, आप तो मेरे छोटे भाई हो, बेइज्जती कैसे कर दूंगा आपको? तो आपको तो समुद्र से उठा लाऊंगा, बेइज्जती कैसे कर दूंगा यार? ऐसी बात मत किया करो आप। चलो ये बताओ, समझ में आया कि नहीं? कवि क्या कहना चाहता है ये बताओ। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब है ध्यान देना कि न्यूमेरिकल में पूछ क्या रहा है। न्यूमेरिकल में पूछ क्या रहा है वो देखना। ठीक है। वाइल्ड स्टोल वाले कुणाल का +60 आया था। +60 कैसे आ रहा था भाई? चलो एक और कर ले। चलो कर लेते हैं, आप जिद कर रहे हो तो। ये लो जी। हाँ ये लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर for a concave mirror is 45 meter and object is at 10 meter in front of mirror. चलिए जी, what types of, सर शेड्यूल में आपकी क्लास नहीं दिखा रहा था आज? क्या बात कर रहे हो यार? what types of images form? भाई एक बात बताओ यार, आप डेली वाले बच्चे हो, रेगुलर वाले बच्चे हो, और क्लास के शुरुआत में कहा था कि 7:15 पे डेली क्लास होगी, फिर शेड्यूल को ना बस आ जाते यार 7:15 आते तो सही। आप भी बहाना ढूंढते हो, कह रहे शेड्यूल में क्लास नहीं, बढ़िया हुआ, चलो आज एंजॉय करता हूँ। यार डेली क्लास होगी। जिस दिन नहीं होगी मैं पहले बता दूंगा कि भाई आज मैं बाहर जा रहा हूं, बता दूंगा यार, मैं आपसे थोड़ी छुपाऊंगा। क्यों भाई, है ना? रिश्तेदार के यहाँ जाऊंगा तो बता के जाऊंगा भाई साहब। तो आप डेली आना है आपने, ऐसे नहीं है कि भाई साहब ऑप्शन में देख रहे हो है कि नहीं है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, मामा के यहाँ जाऊंगा तो बता के जाऊंगा ना। चलो, तो भाई साहब ये फिक्स है ये वाली क्लास। चलिए जी, करिए। भाई जो नए बच्चे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं बता देना यार, आपका बड़ा ख्याल रहता है मुझे। ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड वर्चुअल, मैं रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिएगा जी, बताइएगा क्या होगा आंसर, ये लीजिए। इजी क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद भी कुछ लोग तो मतलब जिद कर लिए, सही वालों को चैलेंज कर रहे हैं कि आप उतना सही नहीं करोगे, उससे ज्यादा हम गलत कर देंगे। क्यों भाई? आप उतना सही नहीं करोगे, उससे ज्यादा हम गलत कर देंगे। 44% ने सही किया है और 44 से ज्यादा 66% ने गलत किया है, 66%। क्यों भाई? है ऐसे करोगे? और 66 और 44 को जोड़ना कितना आएगा? 66 और 44 को जोड़ना कितना आएगा? 110 आ जाएगा, इसलिए 66 नहीं 56 होगा। ठीक है। चलो अब देखो क्या कह रहा है सवाल में भाई, थोड़ा सा समझ लो, है ना, उसी से आपका काम चल जाएगा। ये क्या है?
कॉनकेव मिरर है, चलो कॉनकेव मिरर की जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये कितना है, 45 है भाई, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, 45 है, और 45 का आधा कितना होता है भाई साहब, 45 में 2 से भाग कर दो, ठीक है। कितना आएगा भाई, 45 में 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 22.5। क्या बात है यार, बड़े होशियार आदमी हो आप तो। क्यों भाई, बहुत तेज बताया आपने। मैसेज कहीं और भेजना था, भेजोगे किसी और को, तो ये नहीं लिखना है कि टाइपिंग एरर हो गई थी। ये कितना हो गया, 22.5। ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ है भाई साहब, 10 मीटर पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 10 मीटर पे रखा हुआ है। कंडीशन बन गई, कंडीशन नंबर 6। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में। इसकी इमेज कहाँ बनती है ना। तो आपको भी पता है कि जब 6 लगता है तो इमेज कहाँ बनती है, ठीक है भाई। चलो एक और चीज मैंने आपको यहाँ नहीं बताई, वो बताना भूल गया था, आज सुन लो कि ये जो 6 है ये इधर क्यों चला जाता है, क्योंकि जब छक्का लगता है तो वो बाउंड्री पार चला जाता है ना। ये क्या है, बाउंड्री है, और बाउंड्री के पार छक्का, इसकी इमेज कहाँ बनती है, बाउंड्री पार बनती है। तो इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सॉल्व तो नहीं किया था इस बार, हाँ जी, सॉल्व तो नहीं किया था, कसम से नहीं किया था, पक्का, देख लेना बेटा। चलो ठीक है भाई, नहीं किया था तो अच्छी बात है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी कसम, मुझे ही मार दो पहले, है। चलो अभी किसकी फोटो भेज रहे हो, चलो ठीक है भाई, इतना समझ में आया। ये रहे, आगे चलें, आगे चलें क्या, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ओके भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस पे, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस पे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सॉरी सिंपल रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। सर एक डाउट है, हाँ जी पूछिए, क्या डाउट है, पूछो जल्दी पूछो। अच्छा एक चीज आप लोगों से कहनी थी, ठीक है, और वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हाँ जो बता देता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ एक बात जो आप लोगों से कहनी थी वो ये है कि देखो भाई, टीचर और स्टूडेंट, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, ठीक है। थोड़ा सा अपने काम की बात करूंगा, तो बता के करूंगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि भाई आप मुझे कुछ दोगे तो मैं भी आपको कुछ दूंगा, सीधी सीधी सी बात है सिम्बायोटिक। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, है ना, फिरौती मांग रहा हूँ, नहीं। एक्चुअली क्या है कि आज पूरे दिन में, है ना, क्या था कि मैं अगर 9th-10th में भी पढ़ाता हूँ, बट बीच में क्या हुआ था कि बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस की वजह से धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते चले गए ओवरऑल, ठीक है। तो बात आ गई भाई साहब, है ना, नौकरी पे, कह रहे जी अगले महीने से नहीं रखेंगे, आपके बच्चे कम हो रहे हैं, आपके बच्चे कम हो रहे हैं। मैंने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज मत करना, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज मत करना। जिस दिन लगे मैं क्वालिटी नहीं दे रहा हूँ, मेरे से बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। जिस दिन लगे क्वालिटी नहीं दे रहा हूँ मत पढ़ना, पहले कह रहा हूँ, मैंने पहले दिन बोला था मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूँ, क्वालिटी दे रहा हूँ तो पढ़ना, नहीं दे रहा हूँ और कोई और मत दे तो भी मत पढ़ना, ठीक है। चलो तो आई होप, मेरा इतना यकीन है कि मैं आपको क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, बट क्वालिटी के साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्टैंड करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वॉच टाइम, ठीक है, अंदर की बातें हैं कुछ, एंड दूसरा है तीसरा है आपका रेफरल कोड, ठीक है। रेफरल कोड का मतलब है कि कोई बच्चा, ठीक है, जब सब्सक्रिप्शन लेता है तो ही यूज ए कोड, है ना, पैसा अनअकैडमी को जाता है, टीचर को नहीं जाता है, लेकिन ये होता है कि भाई वो मेरे थ्रू गया है, ठीक है भाई, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लीज आप लोग ये भी साथ के साथ करते रहना यार, ठीक है। आई वाज शॉक्ड टुडे कि जब उन्होंने कहा कि सर वी कांट मूव फर्दर विद द कॉन्ट्रैक्ट, आगे हम नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला यार ये नेचुरल कैलेमिटीज है, मेरा एक्सीडेंट हुआ, घर में डेथ हुई, उसके बाद बीच में डिस्टर्बेंसेस, दिवाली थी, परफॉर्मेंस डाउन हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी निकाल के फेंक दोगे 9th-10th में, है ना। तो मेरा कहने का वहां पे मुझे ही कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पहले से ही, ठीक है, आपको बता के चल रहा हूँ, थोड़ा इन चीजों पे भी ध्यान देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब देखो हर किसी बच्चे का ना किसी क्या होता ही है, मैं ये मान के चलता हूँ, मतलब एक ना एक टीचर को वो अपना आइडियल मानता ही है। मैं आप मेरे साथ 10, 20, 40, 50 जितने भी हो, मैं नहीं कहता मेरे सारे मुझे मानते होगे, मुझे 2 भी मानते हो, 4 भी मानते हो, और ये मेरे 2-4 भी 4 लोगों से और कहेंगे, जब कोई ज्वाइन करता है उसको मेरा रेफरल कोड दे देना, बस मेरे लिए इतना ही काफी है, ठीक है। बाकी सिलेक्शन ले लो, जो चाहिए वो मैं दिला दूंगा, ठीक है, ओके, दिक्कत की नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन ही दिलवा दूंगा तो फिर और क्या चाहिए, है ना। तो ये रेफरल कोड आप शेयर कर सकते हो भाई, है ना, एंड अपना ये रेगुलरिटी, ये तो जैसा आप बनाओगे आप दूसरे फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि भाई आप फिजिक्स एक बार आप यहाँ पे मर्जी है, एक बार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, इतना आप कर सकते हो, ठीक है भाई। तो आई होप देखो ये दोनों चीजें यार
टीचर को एनर्जी मिलती है स्टूडेंट से। मैं आज बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, अनअकैडमी पे कोई भी टीचर है उसकी पावर क्या है, स्टूडेंट है। उसकी पावर क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट चाहेगा तो यार उसे गिरा देगा, चाहेगा तो नीचे कर देगा, उठा देगा। जिस स्टूडेंट जिसकी क्लास में 1 महीने तक 100-150 बच्चे लगातार आ गए, उसकी रैंकिंग अपने आप हो जाएगी। अब क्यों भाई, बच्चे नहीं आएंगे तो रैंकिंग, तो क्वालिटी यहाँ आके पीछे हो जाती है, क्वालिटी यहाँ पे आके पीछे हो जाती है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है मैं ये नहीं चाहता कि यार कल को मुझे भी मेरी क्वालिटी इन सारे एस्पेक्ट से पीछे रहे। ठीक है भाई, कि मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट, वॉच टाइम, ये इन सबके लिए है ना प्लीज, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना भाई, है ना। रोजी रोटी आप हमारा ध्यान रखो, हम आपका ध्यान रखेंगे, है ना, वेरी क्लियरली, फ्रेंकली। ठीक है भाई, थोड़ा सा शेयर करते रहा करो, है ना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन। ग्रुप का लिंक अभी दे देंगे, बस यार आपका साथ ही चाहिए, आपका साथ और आपका प्यार। ठीक है, बाकी तो जो मेरे पास है, जो मैंने सीखा है, वो मैं आपको सब सिखा दूंगा। ठीक है सर, सेल्फ कितना करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सेल्फ क्या होता है भाई? मोटरसाइकिल का सेल्फ स्टडी। शॉर्टकट मारते हो यार, बस शॉर्टकट मारते हो, इतने मत मारो। चलो सेल्फ स्टडी बता दूंगा अभी, ठीक है, किसी दिन फुर्सत से बताऊंगा कैसे करना, ये भी बता दूंगा। ठीक है चलो, कौन पूछा था अभी कितने बच्चे अभी होंगे? 25-26 के करीब है साइड प्लस में। चलो ठीक है, अभी कुछ बच्चों को मैंने पढ़ा दिया चैप्टर, वो नहीं आ रहे हैं, अगले चैप्टर से वो आएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट है आपका, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। बता दूंगा कनिष्क, मुझे मैसेज कर लेना एक बार, मैं बता दूंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। 5M क्लब ग्रुप, जो नए बच्चे वो भी ऐड हो जाना भाई, अभी ग्रुप का लिंक दे दूंगा, सारे ऐड हो जाना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है सबको बता दूंगा यार, सबको बता दूंगा, नोबडी। चलिए, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो दूसरे मीडियम में जाने पे उस लाइट के पथ में चेंजेस देखा जाता है। देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन देयर पथ। और वो जो चेंजेस है वो क्यों देखा जाता है, इसके पीछे की भी वजह है। एक बच्चे आप में से किसी ने पूछा था कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन हमेशा एक ही मीडियम में होता है, यानी कि सेम मीडियम में होता है। लेकिन रिफ्लेक्शन में जब वो बात करता है तो वो 2 मीडियम की बात करता है। किसकी बात करता है? 2 मीडियम की बात करता है। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार आपको बन जाएगा तो बहुत सारी चीजें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, रियल टू डेंसर, डेंसर टू रियल, ये तो मैं आपको ऐसा बता दूंगा कभी भूलोगे नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है ना। सवाल मेरा ये है कि रिफ्लेक्शन होता क्यों है? व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? व्हाट इज द कारण ऑफ द रिफ्लेक्शन? तो हमें पता है भाई कि लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में कैसी होती है? डिफरेंट होती है। डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होती है। ठीक है भाई, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, पांचवें में, छठवें में, फर्दर, तो लाइट अपने पथ को क्या करती है? चेंज करती है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? दैट इज कि भाई जो लाइट होती है, लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम पे डिफरेंट होती है। सर आप YouTube पे भी पढ़ाओ और पब्लिसिटी करो हरप्रीत सर जैसे। चलो यार करते हैं इस बार, है ना, सोचा तो है करने के लिए, लेकिन वही है कि बहुत सारी चीजें अभी हैं जो चल रही है ना। तो कोई नहीं यार, बस आप लोगों का साथ होना चाहिए। ठीक है, चीजें तो सारी हो जाएंगी। और देखो मैं हमेशा यही कहूंगा यार कि जो भी यार आदमी है, जो भी काम कर रहा है, ठीक है, मैं हूं, कोई भी एडुकेटर, कोई भी टीचर है, जो मेहनत कर रहा है ना उसको मिलना चाहिए। जो मेहनत कर रहा है उसको मिलना चाहिए उसका रिजल्ट। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, चाहे मैं हूं, कोई भी हो, मेहनत करता है और मेहनत का मिलता है। जब हम बच्चों के साथ मेहनत करेंगे ना तो बच्चे खुद रिजल्ट देंगे, उसको पब्लिसिटी देंगे यार। जब मेरे से पढ़ के जाते हो कम से कम ये तो कहते हो कि बंदा जान देता है, जान जोड़ता है ना। और इससे बड़ा एग्जांपल कुछ नहीं दूंगा कि गला खराब है, चाहता तो छुट्टी मारता हमसे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कि चलो यार अभी नई बात है, शुरू हो रहा है तो शुरू हो जाने दो, क्योंकि जो खत्म हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा एक बार, है ना। टाइम वंस लॉस्ट ऑलवेज लॉस्ट, एक बार समय चला गया वापस नहीं आता, सारी चीजें वापस आ जाएगी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं आप लोगों से साथ मेहनत करता हूं तो बस मैं आपसे बस इतना एक्सेप्ट करता हूं, इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि बस ये थोड़ा सा कोई आदमी 2 4 6 जो भी आपसे मिला उनको प्लीज शेयर जरूर करें, रेफर जरूर करें। ठीक है, चलो, है ना, ठीक है भाई, ओके। तो स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड डिफरेंट इन द डिफरेंट मीडियम। ठीक है भाई, और इसी की वजह से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। अब ये जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट बेंड होगी, और बेंड होने के बाद वो दूर जाएगी या पास आएगी, है ना। इस पे भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा है, और वो है हमारा एटमॉस्फेयर या फिर एनवायरनमेंट। जब कभी हम मार्केट में चलते हैं तो भाई मार्केट में स्पीड कैसी होती है हमारी, है ना, 2 5 10 8 9 20 8 7, है ना। इधर से रिक्शा वाला पौ पौ पौ, इधर से स्कूटी पे दीदी पी 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 पी, मतलब एवरीबॉडी इज रेसिंग, है ना। और कैसे चलते हैं? व्हीकल्स टच मार के चलते हैं, और गलती से दीदी को टच हो गया, दीदी फेल देगी भाई साहब, है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या होता है कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स को रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है। ठीक है, और मार्केट में बंदा परेशान हो जाए, और मार्केट के बाद एकदम फिर आ जाता है कहां पे? हाईवे पे। कहां पे आ जाता है? हाईवे पे आ जाता है। ठीक है, तो फिर तो क्या करता है? स्प्लेंडर प्लस को भी 150 की स्पीड में दौड़ाने के इरादे कर देता है, कह रहा है 1 घंटे में निकलूं जंजाल से। स्प्लेंडर प्लस को भी 150 की स्पीड में कह रहा है आज तो दौड़ जा, केटीएम आज तू ही है, आज तो केटीएम तू ही है, बुलेट तू ही है, R15 तू ही है। ये होता है क्यों? क्योंकि यार बंदा फ्रस्ट्रेट इतना हो जाता है मार्केट में, और हर किसी को ऐसा लगता है जैसे हॉर्न बजाऊंगा तो एम्बुलेंस की तरह सारे मुझे रास्ता दे देंगे। ऐसा भी नहीं है, बजाता रहे, है ना। बसरते कोई मिर्जापुर की तरह नहीं तो कान के नीचे देगा, है ना, सुना ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब मीडियम कैसा होगा? डेंसर होगा, और डेंसर से रेयर में लाइट जाएगी, तो लाइट क्या जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड रेयर टू डेंसर जाएगी
यानी कि खुले एरिया से भीड़ वाले एरिया में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, मतलब लोग पास पास आ जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे, दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, सो इट इज अ चेंज इन अ पाथ ऑफ लाइट रेज एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, चलिए तो कल बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड कल मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताऊंगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फील कराऊंगा। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्या है डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव, कॉन्वेक्स लेंस, इनके रे डायग्राम और इसके यूजेस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, चलो एक बार मैं लिंक दे देता हूँ टेलीग्राम का। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, प्लीज। हाँ जी सर, आपके पास भी गुड्डू भैया वाली बुलेट है ना? बुलेट तो है यार, पर आवाज बहुत करती है, हर आदमी पीछे गाली देता होगा पक्का, है ना? चलो लेकिन मैं उसको आराम से चलाता हूँ, है ना? मैं उसको तेज चलाता हूँ तो मुझे बेच देती है। सर सेल्फ स्टडी कितना करें बता देना ग्रुप में। कौन सी है? क्लासिक 350 ब्लैक कलर। यार व्हाट्सएप वेब बंद है। क्या नाम है? अच्छा 5 क्लब में सुमित आप हो ना एडमिन? सुमित आप भी हो ना? एक बार ले लो भाई को ग्रुप में ले लो, जो एडमिन है को ग्रुप में ले लो, नंबर छोड़ दो भाई, आपको ले लेंगे। ठीक है, हाँ आपके पास साइकिल भी है ना? भाई मैं छोटा सा आदमी, साइकिल है मेरे पास, साइकिल से चलता हूँ मैं तो अपना, है ना? सादा जीवन उच्च विचार। राजस्थान में था तो साइकिल में रहता था, सुबह 5 बजे उठता था, पहाड़ों पे जाके मेडिटेशन करके, और सुबह सुबह 7 बजे क्लास लगाता था इंडिया वालों की, है ना? फ्रेश माइंड एकदम। ठीक है चलो कह रहा भाभी नहीं है सब कुछ है। चलो ठीक है भाई, माइंड अप कर ले, मन नहीं कर रहा होगा कर ले लेकिन, ठीक है चलो ओके भाई ओके, मिलते हैं कल। और प्लीज यार जो बातों का ध्यान बताया है, ठीक है, टुडे आई वाज सॉ दैट जब मैंने ये सुना कि सर योर कॉन्ट्रैक्ट इज नो हैव बीन नो बी लॉन्गर, है ना, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, है ना, 9-10 के लिए। ठीक है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा इस बात का ध्यान रखो यार, सारी चीजें जरूरी है। आपके साथ जो भी 2 4 5 बच्चे आपके टच में है, ठीक है, तो क्योंकि पहले भी मैंने देखो बच्चों पे भरोसा किया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि रेफरल नहीं होते थे। ठीक है, सर एक दिन आपसे बात करनी, 2 दिन करूंगा यार, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे लिए यार आप ही सब कुछ हो। ठीक है, अभी फिलहाल कुछ नहीं है मेरे पास, है ना, यूट्यूब चैनल भी नहीं है कि मैं वहां जाके पब्लिश कर सकूं, लेकिन मेरे पास मेरे यूट्यूब चैनल भी आप हो, है ना, और मेरे, है ना, तो मेरे पिन कोड इन कोड एटीएम पेटीएम सब आप ही हो। ठीक है भाई, चलो अनअकैडमी यूट्यूब पर लगाया करो क्लास, शुरू करते हैं, एक बार बोला मैंने होंगी। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ठीक है, ध्यान रखो अपना, सर्दियां आ चुकी हैं, ध्यान रखो, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखो और थोड़ा खाया पिया करो, है ना, खाना पीना भी जरूरी है। बाय बाय, टेक केयर।